हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। पहले जानते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। यह आंदोलन बिहार में हुआ था सन 1917 में, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। गांधी जी के सहयोगी थे नरहरि पारेख, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनाथी प्रसाद। इसका कारण क्या था? 3 कठिया प्रणाली। 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य थी। मान लीजिए कि आपके पास 20 बीघा खेती थी, 20 बीघा खेती है तो आपको अनिवार्यतः आपको 3 बीघा खेती पर जो है नील उगाना ही पड़ेगा। ऐसा उस वक्त नियम था। कृत्रिम रंगों का आविष्कार हो गया था तो नील की जो खपत थी वो कम हो गई, नेचुरल नील की, और अंग्रेज भी इसे पीछे छुड़ाना चाह रहे थे। इसके बाद इसके लिए उन्होंने किसानों पर जो है अतिरिक्त कर लगा दिए। राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मुलाकात की, चंपारण के किसानों की व्यथा विस्तार से बताई। ठीक है, किन्होंने? राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, तो पूछ लेता है प्रश्न कि चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी जी को किसने मनाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने मनाया था, उन्हीं के आह्वान पर गए थे। यहाँ नोट पर मैंने लिखा है, ब्रजकिशोर प्रसाद जी ने चंपारण की समस्या का पत्र महात्मा गांधी जी को दिया था। कलकत्ता से बिहार महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर। 19 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। इस सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप एक जन समिति गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष फ्रैंक स्लाई थे, जिसमें महात्मा गांधी जी को सदस्य के रूप में लिया गया था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का प्रथम सफल आंदोलन था, जिसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। इसी आंदोलन के समय अंग्रेजी अफसर इरविन द्वारा गांधी जी की हत्या के प्रयास को उसी की रसोइये बख्त खान जी के द्वारा गांधी जी की जान बचाई गई थी। गांधी जी के प्रयासों से चंपारण क्षेत्र में 3 स्कूल बने। बरहवा लखन सेन विद्यालय, भितिहरवा गांव में खोला गया एक स्कूल, और एक मधुबन विद्यालय खोला गया। चंपारण सत्याग्रह के अंत के बाद गांधी जी जनकधारी प्रसाद के पास लौटे और अपने मोतिहारी कार्यकाल के कर्तव्यों को उन्होंने किन्हें सौंप दिया? जनकधारी प्रसाद जी को सौंप दिया। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरुआत 5 मार्च 1918 को कपास मिल में हुआ था। 1918 में प्लेग बीमारी फैली थी। ऐसे में जो मिल मालिकों ने मजदूरों को रोकने के लिए 50% बोनस देने का वादा किया और रोक भी लिया। बहुत सारे जो मजदूर थे वे रुक गए, लेकिन प्लेग के बाद जो है बोनस नहीं दिया गया, बल्कि उनके वेतन में से ही कटौती कर दी गई। इस आंदोलन की शुरुआत अनुसुईया बेन ने की थी। इन्होंने ही महात्मा गांधी को इस बारे में पत्र लिखा था। गांधी जी ने अपने जीवन की पहली भूख हड़ताल की थी 21 दिन की। ठीक है, इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी थे शंकरलाल बैंकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी के आह्वान पर एक पंचायत गठित हुई जिसकी अध्यक्षता आनंद शंकर ध्रुव ने की थी, और यहाँ पर गांधी जी ने मजदूरों के लिए 35% बोनस को स्वीकार कर लिया था, 50% की जगह। इस आंदोलन के समय गांधी जी ने ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल दिया था। ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल था कि मालिकों को जो है अपने मजदूरों का ख्याल रखना, उनके हर चीज़ का ख्याल रखना ही ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अंतर्गत दिया गया था। खेड़ा आंदोलन गुजरात किसानों के लिए किया गया यह आंदोलन था। वर्ष 22 मार्च 1918 को यह खत्म हुआ, 5 जून 1918 को। इसका कारण था 1918 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा खुद के बनाए गए फेमाइन कोड का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण मोहनलाल और शंकरलाल ने गांधी जी को पत्र लिखा था। गांधी जी ने जाकर इस आंदोलन को मजबूत किया तथा योग्य किसानों द्वारा 6.08% टैक्स देने की बात पर सहमति बन गई, न कि कमजोर किसानों द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फेमाइन कोड लागू किया था, जिसमें कहा था कि 1/4 से कम पैदावार होती है तो लगान माफ कर दी जाएगी। इनके सहयोगी थी अनुसुईया बेन, महादेव देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि वकालत छोड़कर इस खेड़ा आंदोलन में शामिल हुए थे। आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।